अब बात चुनावों की होगी। वोट फॉर गुड में आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में सीटों के बंटवारे की, जिसे लेकर एनडीए खेमे का सस्पेंस जो है अब खत्म हो चुका है। गठबंधन ने तय कर लिया है कि बीजेपी पिछली बार की तरह ही बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली। सीटों के बंटवारे पर चिराग तो खुश हैं, लेकिन चाचा पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। उनके महागठबंधन में जाने की हलचल तेज बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि पशुपति के साथ बातचीत लगातार जारी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कितनी सीटों का तय होता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन से लेकर एनडीए गठबंधन तक अपना कुनबा बढ़ाने में लगा है, लेकिन पेच सीटों के बंटवारे पर आकर फंस जाता है। हालांकि बिहार में एनडीए की सीटों का फॉर्मूला सामने आ गया। जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी पिछले चुनाव से 1 सीट कम। सबसे ज्यादा फायदा चिराग पासवान को हुआ है। उनके खाते में 5 सीटें आई हैं। वहीं मांझी और कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट मिली है। सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी, ये हमारा विश्वास है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। इसी फॉर्मूले की चर्चा पहले से हो रही थी, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। अब जब सीटों का बंटवारा हो गया है तो 2 बातें साफ हो गई हैं। पहली, लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई वाली भूमिका में होगी। दूसरी, भतीजे चिराग के सामने चाचा पशुपति पारस की एक नहीं चली है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, 1 सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। पशुपति पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि उनके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। सीट बंटवारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पशुपति पारस गुट का कोई नेता मौजूद नहीं था। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि उनका अगला कदम क्या होगा। फिलहाल अब एनडीए की तस्वीर तो साफ है, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन में पेच अभी फंसा हुआ है और सीटों का फॉर्मूला अब तक नहीं निकल सका है। 2-3 दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी। अंतिम चरण में है ना, एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिहार में सीट बंटवारे के साथ एनडीए ने एक कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब इंतजार प्रत्याशियों के नाम का है, जिसके बाद संग्राम बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।